नमस्कार। बिहार में अविश्वसनीय एग्जिट पोल की विश्वसनीयता को लेकर हंगामा है। पिछले चुनाव में आए एग्जिट पोल ये साफ कर चुके हैं कि उन पर किसी भी कीमत पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि तब सभी बिहार में एक साथ महागठबंधन की सरकार बना रहे थे और परिणाम आया तो एनडीए की सरकार बनी, न कि महागठबंधन की। बावजूद इसके एक बार फिर एग्जिट पोल आए हैं और मतदान के ट्रेंड के ठीक उलट। कैसे, इस पर विस्तार से बात करेंगे। एक साथ 17 एग्जिट पोल के परिणाम दिखाएंगे। उन एग्जिट पोल पर भी बात करेंगे जो बिहार में महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यह कि खुद को अनेक बार अविश्वसनीय साबित कर चुके एग्जिट पोल रिजल्ट को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा है। दरअसल इस हंगामा के कारण मोदी के चाणक्य अमित शाह हैं। माना जा रहा है कि अमित शाह ने काफी पहले एनडीए को 160 सीट मिलने का जो नैरेटिव सेट किया था, एग्जिट पोल उसी को प्रैक्टिकल में दिखा रहे हैं। अमित शाह ने बगैर किसी औजार के 160 सीट एनडीए को मिलने का दावा किया था और अब सभी एग्जिट पोल एनडीए को 160 के ही आसपास सीटें मिलती दिखा रहे हैं। नमूने के तौर पर भास्कर की इस पोल को ही देखिए। ये एनडीए को 145 से 160 सीट दे रहा है, महागठबंधन को 53 से 91 और अन्य को 5 से 10 सीट मिलती हुई दिखा रहा है। इसी तरह मैट्रिज एनडीए को 147 से 167, महागठबंधन को 70 से 90, पीपुल पल्स एनडीए को 133 से 159, महागठबंधन को 75 से 101, पीपुल्स इनसाइड एनडीए को 133 से 148, महागठबंधन को 37 से 102, चाणक्य एनडीए को 130 से 138, महागठबंधन को 100 से 108, पोल स्टेट एनडीए को 133 से 148, महागठबंधन को 87 से 102, जेवीसीएस पोल्स एनडीए को 135 से 150, महागठबंधन को 88 से 103, पोल डायरी एनडीए को 184 से 209, महागठबंधन को 32 से 49, टाइम्स नाउ एनडीए को 143 और महागठबंधन को 95, प्रजा पोल एनालिटिक्स एनडीए को 186, महागठबंधन को 50, पी मार्क एनडीए को 142 से 162, महागठबंधन को 80 से 98, टीआईएफ रिसर्च एनडीए को 145 से 163 और महागठबंधन को 76 से 95 सीट दे रहा है। इस तरह से सभी एग्जिट पोल अमित शाह के दिए हुए आंकड़े 160 के आसपास ही अपना रिजल्ट दिखा रहे हैं। महागठबंधन का मानना है कि यह सब वोट चोरी को सच साबित करने की कवायद है। अमित शाह ने 160 सीट बताया तो एग्जिट पोल के माध्यम से गोदी मीडिया 160 सीट का ही प्रचार कर रहा है, ताकि जब उलट परिणाम आए तो लोग विश्वास न करते हुए भी यह मान लें कि वही रिजल्ट आया है जो कुछ दिन पहले एग्जिट पोल ने दिखाया था। साथियों, आप सब ने आज शाम तकरीबन 6 बजे के बाद से बाजार का एक खेल देखा होगा। बहुत सारे एग्जिट पोल देखे होंगे आपने। पहले इनमें से अधिकांश का नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि इनका आदेश था। देश के बड़े आला ओहदेदार लोगों ने एक संख्या बता दी थी, तो सबों ने उसी के इर्द गिर्द 2 आगे 2 पीछे करके आंकड़ा दे दिया। आपकी सरकार, महागठबंधन की सरकार 14 नवंबर को बन रही है। इस मनोवैज्ञानिक खेल को हमने पहले भी देखा है और इसको एक्सपोज होते हुए देखा है। डटे रहना है। बदलाव की बयार जो पहले चरण से शुरू हुई थी, वो परिवर्तन की लहर में तब्दील हो चुकी है। कई जगह अभी तक लोग वोट डाल रहे हैं और ये एग्जिट पोल करके मुहर लगा रहे हैं, क्योंकि साहब ने एक संख्या बताई थी। आपकी सरकार बन रही है, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, महागठबंधन की सरकार बन रही है, बिहार की अपनी सरकार बन रही है, अपने सरोकार की सरकार बन रही है। अब आपसे उन एग्जिट पोल को साझा करेंगे जो महागठबंधन की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। पर इससे पहले बिहार में हुई बम्पर वोटिंग पर एक प्रश्न
क्या बिहार में बम्पर वोट इसलिए पड़े कि नीतीश को हटाया न जा सके? एनडीए का तो यही मानना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कभी किसी मुख्यमंत्री को उसके पद पर बनाए रखने के लिए बम्पर वोटिंग हुई है, या फिर मुख्यमंत्री को उसकी सरकार को हटाने के लिए बम्पर वोटिंग हुई है? चलिए मान लेते हैं कि नीतीश को पद से हटाने से रोकने के लिए बिहार में बम्पर वोटिंग हुई, तो उन्हें हटा कौन रहा है, तेजस्वी यादव या बीजेपी? आप कह सकते हैं दोनों। तो फिर नीतीश अकेले दम पर बचेंगे कैसे? क्योंकि नीतीश की पार्टी महज 101 सीट पर चुनाव लड़ रही है और सरकार बनाने के लिए चाहिए 122 विधायक। तो क्या बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएगी, यह मानकर वोटिंग हुई, या बीजेपी के न चाहते हुए भी तेजस्वी यादव उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे, यह मानकर बम्पर वोटिंग हुई? अगर ऐसा है तो उन सीटों पर बम्पर वोट किसे पड़े जहां नीतीश की पार्टी नहीं, उनकी जगह पर बीजेपी लड़ रही थी? यह सवाल बिहार की राजनीति का नया चरित्र उजागर करेगा, या फिर वह थ्योरी काम करेगी कि जब जब 60% से अधिक वोटिंग हुई है, राजद की सरकार बनी है। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान हुआ, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे, 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। पहले भी आप लोग दिखाते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा पसंद किसे करती है बिहार की जनता, तो 16, 17, 18% से ऊपर नीतीश जी नहीं उठ पाए। और वहां तो इस बार एनडीए में घोषणा भी नहीं हुई कि आधिकारिक रूप से सीएम का चेहरा कौन होगा। अगर आप देखें तो ये वही गोदी मीडिया है जिन लोगों ने सर्वे दिखाया, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची को कब्जा लिए थे। ये उन्हीं का सर्वे है। और एसआईआर के दिनों घुसपैठियों को घुसा दिया था बिहार में। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के। जो भी हो, कुछ एग्जिट पोल यह बता रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। इन एग्जिट पोल में पहला है जोर्नो मिरोल। इसके अनुसार एनडीए को 100 से 110 सीट मिलेगी, जबकि महागठबंधन 130 से 140 सीट पर जीत दर्ज करेगा। इस एग्जिट पोल के अनुसार ओवैसी को 3 से 4 और अन्य को 3 सीटें मिलेंगी। महागठबंधन को बहुमत के 122 सीट से अधिक देने वाला दूसरा एग्जिट पोल है डीवी लाइव का। डीवी लाइव के अनुसार एनडीए को 95 से 109 सीट, महागठबंधन को 130 से 140 सीट मिलेगी। अन्य के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। फौलादी सट्टा बाजार भी महागठबंधन का डंका बजा रहा है। इसके अनुसार एनडीए को 93 से 99 सीट और महागठबंधन को 138 से 159 सीट मिलेगी, जो बहुमत के लिए जरूरी 122 सीट से काफी अधिक है। इस एग्जिट पोल के अनुसार आरजेडी को 85 से 92, कांग्रेस को 30 से 35, वीआईपी को 3 से 8 और लेफ्ट को 20 से 24 सीटें मिलेंगी, जबकि
भारतीय जनता पार्टी को 46 से 49, जनता दल यू को 38 से 40, लोक जनशक्ति पार्टी को 8 से 9 और हमको 1 सीट मिलने का अनुमान है। अब देखना यह है कि वास्तविक परिणाम किसके पक्ष में आता है, किस एग्जिट पोल को सही साबित करता है और किस एग्जिट पोल को गलत साबित करता है। परिणाम में वोट चोरी सामने आती है या फिर मतदान के ट्रेंड के अनुसार बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है और महागठबंधन की सरकार बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद।